हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक सर, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज की डेट में जितने भी हमारे बिहार के शिक्षक हैं, फाइनली उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। साथियों, आप सभी के लिए आज के टाइम पर यह सबसे बड़ी खबर है कि जितने भी हमारे शिक्षक अंतर जिला तबादले का वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सेम जिला के भी ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर सेम जिला को लेकर के विभाग क्या रणनीति अपना रहा है और हमारा कब तक ट्रांसफर हो सकेगा। साथियों, संपूर्ण अपडेट आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहां पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट दी जाती है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया है 15 अप्रैल 2026 की डेट में। बीपीएससी टीआरई 1, 2 एवं 3 अंतर्गत पदस्थापित विद्यालय अध्यापकों का मूल सेवा पुस्तिका संधारण के संबंध में, यानी जो आपका सर्विस बुक है, बेसिकली यहाँ पे पहले कहा जा रहा था कि अब ई सर्विस बुक रहेगा, फिजिकल सर्विस बुक जो है उसे समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे ई सर्विस बुक तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ फिजिकल सर्विस बुक मैंडेटरी होता है, जो कि यहाँ पे बनाया जाना अभी बाकी था। इसको लेकर के तमाम जो जिले हैं, जैसे कि सीवान जिला हो गया, इसके अलावा यहाँ पे जो है अलग अलग बिहार के जितने भी जिले हैं उनके तरफ से पत्र जारी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे विभाग की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितने भी शिक्षक अभी कार्यरत हैं, जो टीआरई से यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, टीआरई 1, 2 और 3, उन सभी का अब यहाँ पे सेवा पुस्तिका संधारण करने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे इन लोगों का समाप्ति हो चुका है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। टीआरई 3 भी प्रोबेशन पीरियड में है, लेकिन फिर भी इन सभी के सेवा पुस्तिका संधारण को लेकर के पत्र जारी है। इसका मतलब ये है, सीधा सीधा अगर आप समझ लें कि यहाँ पे अगर आप छठे कॉलम में देखें तो यहाँ पे स्थानांतरण लिखा हुआ है, यानी कि जो भी मान लीजिए यहाँ पे अगर एक प्रकार से देखा जाए तो टीआरई 1 को भी ट्रांसफर का लाभ मिला है, टीआरई 2 को भी ट्रांसफर का लाभ मिला है, साथ ही साथ टीआरई 3 को भी ट्रांसफर का लाभ मिला है। बस टीआरई 3 में एक चीज है कि इनको ऐच्छिक तबादले का लाभ नहीं मिला है, इनको पारस्परिक स्थानांतरण में मौका दिया गया था। अब यहाँ पर कहने की बात है कि जितने भी शिक्षकों ने स्थानांतरण ले लिया है, अब जो उनकी सेवा पुस्तिका बनेगी उसमें इस चीज को उल्लिखित किया जाएगा कि हाँ, इन्होंने एक बार स्थानांतरण का लाभ लिया है। अब आप में से कई सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर अगर यहाँ पे ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो फिर जो एक तरीके से बातें कही जा रही थी कि अब जब नई नियमावली आएगी तो नई नियमावली के आधार पे अब ट्रांसफर होना है, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि आप सेवा काल में कितनी बार ट्रांसफर ले सकते हैं। हालांकि ये जो मिथ था, इसे हमने पिछले वीडियो में ही क्रैश कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे सेवा काल में अगर हम पुरानी वाली नियमावली लेकर के आए तो उसमें भी आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो 1 से 2 दिन में हम यहाँ पे कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से और जानकारी आने वाली है, उस वीडियो में हम संकलित करते हुए आपको बता देंगे। लेकिन पुरानी नियमावली को अगर आप गौर से देखें तो स्थानांतरण वाला जो कॉलम है उसमें कहीं भी इस प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया कि पूरे सेवा काल में आप 2 या 3 बार यहाँ पर ट्रांसफर का लाभ ले पाएंगे। ट्रांसफर एक अनवरत प्रक्रिया है। इसके संदर्भ में जो हमारे पूर्व एसएस थे, माननीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, उन्होंने भी संदर्भित किया था कि अब ये जो ट्रांसफर है ये बिहार राज्य में चलता रहेगा, मतलब बेसिकली शिक्षकों की की जाए, और ये जो प्रक्रिया है ये अनवरत चलती रहेगी। और यहाँ पे जो नई नियमावली है वो भी इसी तरीके से कार्य करेगी, मतलब यहाँ पे साल में 2 बार आपको मौके दिए जाएंगे, उन दोनों बार में ही आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, अब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रारूप क्या रहेगा, इसके संदर्भ में हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि यहाँ पर पहले 5 वर्ष प्रावधान किया गया था कि अगर एक बार आपका ऐच्छिक तबादला हो जाता है तो फिर 5 वर्ष के लिए आप एटलीस्ट यहाँ पे आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे आंशिक संशोधन हुए हैं उसमें ये बातें निकल करके आ रही हैं कि अब 3 वर्ष का ही यहाँ पे बैरियर लगाया गया है, और उसके बाद आप फिर से एलिजिबल हो जाएंगे स्थानांतरण के लिए आवेदन के। तो अब यहाँ पे कहने वाली बात ये है कि अब चूंकि अब नए प्रकार से नियमावली के आधार पर अब ट्रांसफर होगा, तो अब जितने लोगों का यहाँ पे आप कह सकते हैं जनगणना में नाम है, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा क्या होने वाला है। साथ ही साथ जिनका जनगणना में नहीं भी नाम है और वो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं या फिर ऐच्छिक स्थानांतरण ही ले चुके हैं, इन लोगों का भी प्रश्न है कि सर हमने ट्रांसफर लेकर के गलती कर दी, हमारे ट्रांसफर का क्या होगा। और ऐसे शिक्षक खासतौर पे जो हमारे 41,000 आवेदनकर्ता थे, जिसमें से लगभग 27,000 के आसपास ट्रांसफर हुआ था, और अभी भी लगभग यहाँ पे 14,000 के आसपास हमारे शिक्षक बचे हुए हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है, तो ये भी शिक्षक है। तो कुल मिलाजुला करके इन सभी के ट्रांसफर का लक्ष्य विभाग ने रखा हुआ है। आपको हमने पहले भी बताया था कि आपके ट्रांसफर की रूपरेखा विभाग ने तैयार कर ली है। अब ये ट्रांसफर की प्रक्रिया अनवरत चलेगी। अब देखिए, हमने पिछले 2 दिनों में जो आपको अपडेट दिए थे वो कौन कौन से सच हुए। पहले हमने बताया था हेडमास्टर हेड टीचर के संदर्भ में, आप सभी को पता होगा, हेडमास्टर हेड टीचर के संदर्भ में हमने बताया था कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपना प्रखंड का चुनाव कर लिया है हेड टीचर के संदर्भ में,
उन सभी का जो विद्यालय आवंटन है वो 20 अप्रैल के पहले पहले हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कल के डेट में यानी कि 15 अप्रैल के डेट में ही यहाँ पे मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे स्कूल एलोकेशन को लेकर के। तो कई सारे यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल्स की बात कर ली जाए या फिर यहाँ पे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप चैनल्स जो हैं या फिर आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं, वहाँ पे भ्रामक खबरें चल रही थी कि यहाँ पे जो हेड टीचर्स के संदर्भ में विद्यालय आवंटन की बातें चल रही हैं वो अभी निराधार है, उनका अभी स्कूल एलोकेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नाम मात्र लोगों ने ही एलोकेशन के लिए अपना जो है ऑप्शन चुना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्रखंड का चुनाव किया था उन सभी का यहाँ पे लगभग लगभग मैसेज आ चुका है और ये सभी लोग अब जो है अपने नए विद्यालय में जाने वाले हैं। तो ये काम पहला सही हो गया। दूसरा, हमने बोला था आप सभी से कि जैसे ही नई सरकार का यहाँ पे गठन होगा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। आज की डेट में आपने देखा होगा TRE 4 को लेकर के भी घोषणाएं कर दी गई हैं। एक पॉडकास्ट के माध्यम से जो यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक हैं BPSC के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो TRE 4 की वैकेंसी है वो 3 से 4 दिनों के अंदर आपको साइट पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ विज्ञापन के बाद जो इसकी परीक्षा है वो भी यथासंभव जल्दी करवा लिया जाएगा। सितंबर में बताया जा रहा है कि इस परीक्षा डेट को रखा जा सकता है और उसी दौरान ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे और भी कई सारे न्यूज़ हैं, जैसे आपके मतलब बेसिकली अगर हम बात कर लें ट्रांसफ़र के संदर्भ में, देखिए ट्रांसफ़र के संदर्भ में हमने आपको पहले ही बताया था कि मई माह में, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मई माह में आपसे आवेदन मांगे जाएंगे और आवेदन मांगे जाएंगे तो इसके लिए तैयारी भी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बेसिकली बनकर के तैयार है। अब सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना है, जो पहले से सॉफ्टवेयर है उसी सॉफ्टवेयर पर आपका यहाँ पे जो है आवेदन लिया जाएगा, तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ करना नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर होती है कि शिक्षा विभाग आखिर क्या सोच रहा है, तो शिक्षा विभाग के मन में ये है कि अब हम नए सिरे से नियमावली के आधार पर आवेदन लेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी आपसे आवेदन लिए गए हैं, जो सबसे पहला आवेदन आया था आपको याद होगा, उसमें बेसिकली ये रूल रखा गया था कि जो भी शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो भी करेंगे। मतलब विशिष्ट शिक्षक के संदर्भ में बताया गया था कि इनको तो पक्का करना है। साथ ही साथ मंडल वाला ऑप्शन खेला गया था कि इतने मंडल या फिर अनुमंडल का आपको विकल्प देना और उसके आधार पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। अब कुल बातें यहाँ पे हो गई, लेकिन अब मामला यहाँ पे फंस गया कि वो चीज़ें कोर्ट में चली गई, कोर्ट पे वहाँ पे सारी दिक्कत हो गई या फिर वहाँ पे विभाग को जो है थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेना पड़ा और उस नियमावली को यहाँ पे रद्द करना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ और है, नियमावली को रद्द नहीं करना पड़ा था, उससे स्थगित किया गया था और बताया गया था इसमें कुछ संशोधन करेंगे। बाद में जब 5 सक्षमता परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद हम नए स्तर से यहाँ पे ट्रांसफर जो है करेंगे। तो अब उसी की रूपरेखा जो यहाँ पे तैयार की गई थी, अब उसी का यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाना है। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, चाहे वो TRE 1 के हों हमारे साथी जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हों, ऐच्छिक ट्रांसफर ले चुके हों, या फिर जिनका अभी तक तबादला नहीं हुआ है वो भी 2 के हों या फिर 3 के हों, इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर, चाहे अंतर जिला की बात हो चाहे सेम जिला की बात हो, इस मामले में स्पष्ट तौर पर जिक्र किया जा रहा है। और किसी के मन में अगर श्लेष मात्र भी यहाँ पे संशय है कि हमारा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं। मतलब मई तक मान करके चलिए, 15 मई के आसपास आपसे यहाँ पे आवेदन लेने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो नई नियमावली है उसके अंतर्गत आप सभी से आवेदन लिए जाएंगे और उसी के आधार पे आपका ट्रांसफर होगा। और एक बड़ी खबर आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे विभाग में मीटिंग्स का दौर वापस से स्टार्ट हो गया है। जैसे ही नई सरकार का यहाँ पे गठन हुआ, वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं सम्राट चौधरी जी, उनके माध्यम से भी अलग अलग जो विभाग हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आपको जो है यहाँ पे अपने स्तर पर सही कार्य करना है, ताकि जो है खासतौर पर शिक्षा विभाग की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अभी जो विभाग है अभी वो अंडरटेकिंग है हमारे जो है उप मुख्यमंत्री के संरक्षण में। तो अब जो यहाँ पे कार्य होंगे वो बहुत तेजी से आपको दिखेंगे, उनकी प्रगति दिखेगी और सभी के ट्रांसफर जो है आप मान करके चलिए जून लास्ट तक हो जाएंगे। लेकिन एक चीज और है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख के आसपास फिर से आवेदन आएगा, ठीक है, तो क्या 1 लाख का फिर से वापस से ट्रांसफर हो जाएगा? तो ये चीज भूल जाइएगा, 1 लाख का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जरूर यहाँ पे लगभग मान करके चलिए कि 35 से 40 हज़ार का ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपसे नवंबर माह में आवेदन लिए जाएंगे, फिर उसमें आप ट्रांसफर के आवेदन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मान करके चलिए कि इस वर्ष आपके ट्रांसफर की रूपरेखा तैयार हो रही है और इसी वर्ष लगभग यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 बार मौके आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है उसने भी अपनी जो है रूपरेखा, मतलब जो ट्रांसफर को लेकर के उसे तैयार कर ली है। नियमावली जो है उसकी जो है अंतिम ड्राफ्टिंग हमने पहले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, उसकी अंतिम ड्राफ्टिंग चल रही है। जैसे ही ड्राफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, अब ये भी आप सोच रहे होंगे सर ड्राफ्टिंग तो काफ़ी दिनों से चल रही है, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे 3 से 4 दिन पहले इसकी जो है अंतिम सूची तैयार की जा रही है ड्राफ्टिंग को लेकर के। और प्राप्त जानकारी के अनुसार चूंकि अब नई सरकार का गठन हो गया है, तो अब ये जो नई आपकी नियमावली है इसे अब कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही यहाँ पे मान करके चलिए कि
पहली कैबिनेट मीटिंग में तो नहीं, लेकिन जब दूसरी कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें इस नियमावली को भेजा जाएगा, वहां से ये अति शीघ्र पास करके पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप जानना चाह रहे होंगे कि कब तक ये नियमावली पब्लिक डोमेन में जारी हो सकती है, तो पहले भी हमने आपको बताया था कि नियमावली तो आपकी अप्रैल में ही आएगी, ये बात 101% सही है। और आज की डेट में भी हमने पता किया तो यही हमें जानकारी मिली है कि नियमावली इसी माह आ रही है। तो इसको लेकर के बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हो सकता है कि 30 अप्रैल को आ जाए नियमावली, ये भी हो सकता है, लेकिन नियमावली तो स्पष्ट तौर पे अप्रैल में ही आनी है। तो जितने भी शिक्षक हैं वो लोग खुश हो जाइए, आपको परेशान नहीं होना है, ट्रांसफर आपका अधिकार है, ट्रांसफर आपको मिलेगा। फिलहाल ट्रांसफर के रिगार्डिंग 1 से 2 दिन में हम एक और अपडेट आपको देने वाले हैं, लेकिन अभी उस पर कोई प्रमाणिकता की मुहर नहीं लगी है। और जब तक कोई चीज़ प्रमाणित नहीं हो जाती है और हमारे चैनल को ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है हमारी टीम को कि ये आपके समझ रखने वाला है, तब तक हम ऐसी चीज़ों को आपके समझ नहीं ले आते हैं। 1 से 2 दिन में ट्रांसफर के रिगार्डिंग एक और वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप सभी लोग यहाँ पे स्टडी तंत्र से जुड़े रहिए। साथ ही साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, लगभग यहाँ पे 60% के आसपास ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि केवल यहाँ पे न्यूज़ को देखते हैं, सुनते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके ऐसा मत करिए। आप लोग कम से कम एटलीस्ट मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं। जो भी अंदर की जानकारी होती है आपके समझ ले आने का प्रयास करते हैं। तो केवल आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसी प्रकार की और ऑथेंटिक जानकारी आपके समझ ले आ सकेंगे। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।